नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। मधेपुरा में महागठबंधन की नई सरकार में प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव को शिक्षा मंत्री बनाने पर केशव कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में महागठबंधन के नेताओं के द्वारा भव्य अभिनंदन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा वह हथियार है जो दुनिया को बदल सकती है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष देवकिशोर यादव, महागठबंधन जिला संयोजक मंजू कुमारी उर्फ गुड्डी, जदयू जिला अध्यक्ष जयकांत यादव, राजद जिला अध्यक्ष रमेश ऋषिदेव, पूर्व मंत्री अरुण कुमार यादव, विधान पार्षद अजय कुमार सिंह, सिंहेश्वर विधायक चंद्रहास चौपाल, सानू बुंदेला, कुमारी विनीता भारती, ग्वालपारा प्रखंड अध्यक्ष रंजन कुमार यादव, प्रियंका मेहता, ध्यानी यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ इसकी आशा चंद्रशेखर से नहीं करी। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपके सारी मांगे मानेगी सरकार। 10 लाख लोग को नौकरी हमारे पार्टी का एजेंडा था। महागठबंधन का राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी ने कहा था 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, और नीतीश बाबू स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जो उद्बोधन नीतीश बाबू ने किया है, 10 लाख लोगों को नौकरी, 10 लाख लोगों को रोजगार। बिहार में बढ़ते अपराध पर चिंता जताते हुए पुनपुन निवासी समाज सेवी अजय कुमार सिंह ने कहा है कि बिहार में अपराधी बेखौफ और बेलगाम हो गए हैं। नित्य प्रतिदिन बिहार में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने इशारे में तत्कालीन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अपराध पर नियंत्रण रखना सरकार की जिम्मेदारी होती है। कहा कि आज मौजूदा हालात में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और उनके अंदर कानून और पुलिस का खौफ खत्म हो रहा है। हमारे गांव देहात में एक कहावत है, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी मंत्रिमंडल का व्यवस्था किया है जिसमें अपराधी ही अपराधी है, केवल अपराधी है, अपराधियों का मंत्रिमंडल है। तो ऐसी स्थिति में आखिर आप यह कैसे कल्पना कर सकते हैं कि इससे हमारे बिहार में शांति होगी। ये जो सोए हुए थे गुंडे लोग, वो फिर से जागे हैं, तो कुछ न कुछ तो अपना आदतन कार्य तो करेंगे ही, अपराध तो बढ़ेगा ही। खबर मसौड़ी से है, जहां पटना गया रेलखंड के तारेगना स्टेशन पर पुलिस मुख्यालय के इनपुट के आधार पर तारेगना स्टेशन पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इसी क्रम में तारेगना स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जीआरपी तारेगना पुलिस और आरपीएसएफ पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस मुख्यालय के इनपुट के आधार पर एहतियात के तौर पर बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और उसी दरमियान में हम लोग गश्त कर रहे हैं। सुशासन बाबू की सरकार में एक बार फिर भागलपुर पुलिस की पोल खुल गई। जिस प्रकार प्रशासन गुंडागर्दी पर उतारू हो गई है, इस वीडियो में वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल मामला कहलगांव प्रखंड का है, जिसमें कहलगांव पुलिस एक महिला को घसीटकर उसके घर से बाहर निकालते नजर आई। आकर के उसी प्लॉट में वो रहने लगी। उसमें रहने लगी तो उसने थाने में कंप्लेन किया, जो लिया था प्रकाश मंडल। अब वो जो है पुलिस जो है वहाँ से आई और जो है उसको पूरा घींच तीर करने लगा, पूरा उल्टाने लगा, उसको दांती आने लगा। उसी में हम लोग बगल में थे, रास्ते पर थे, वही जा रहे थे हम लोग। तो उसी में बोले कि भाई इस तरह से क्यों कर रहे हैं, चोर बदमाश तो है नहीं, जमीन जगह का विवाद है, ठीक है, अगर बड़ा बाबू भेजे हैं आप लोगों को तो बड़ा बाबू से बात किया जाएगा। इस तरह से जो घींच तीर करना महिला के साथ जो है, ये मसमात महिला के साथ, वो असहाय है, गरीब है, और इस तरह से घींच तीर करना तानाशाही कोई शासन है क्या? ये तानाशाही आप कर रहे हैं आप लोग। तो उसमें एक सिपाही है, वह जो है मतलब हम ही को जो है घींच तीर करने लगा और कहा कि जो है इस तरह करेंगे। तो हम उसको जो है
समझाया कि आपके उच्च पदाधिकारी से हम बात करेंगे, आप अभी चले जाइए, जो जमीन जगह का समस्या है बैठ करके उसका निदान होगा, जिसका कागज होगा उसका जमीन होगा। लेकिन ये जो 30-35 साल से रह रही थी, तो उस तरह से बाला फुसला करके नहीं भगाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए। इसको भी जो है अपना जो बात था, जो पैसा था या जो भी बात था दे करके आप जो है इसको मतलब ये करता, समझा बुझा के बैठ करके। खबर मसौड़ी से है, जहां बिहार न्यूज चैनल के खबर का असर दिखा। आपको बता दें कि स्टेशन रोड के कूड़े कचरे और गंदगी को लेकर हमने प्रमुखता से खबर को प्रसारित किया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि मसौड़ी नगर परिषद की नींद आज टूटी और स्टेशन रोड से कचरा का उठाव कर लिया गया। नालंदा में बिहार थाना क्षेत्र के पहला पोखर के पास ई रिक्शा की टक्कर से जख्मी महिला मृतका की मौत इलाज के दौरान हो गई। मृतका की पहचान नूरसराय थाना क्षेत्र के पापड़नौसा गांव सुनीता कुमारी के रूप में की गई। महिला निजी क्लिनिक में नर्स का काम करती थी। कैसे घटना हुई? डॉक्टर जलील आजम के पास से ड्यूटी वहीं करते थे, वहाँ से सीढ़ी से निकले और साथ में दोनों हम भी वहाँ से स्टाफ थे, साथ में जा रहे थे। उसी बीच उनको टोटो वाला सबसे पहले हमको टच किया, जो मेरा कान पे दर्द हुआ, मुझे चोट लगा। अच्छा। उसके बाद उनको रौंदते हुए टोटो घिसटाते हुए लेके चल गया। नवादा में शादी करवाओ को लेकर सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां शादी करने की जिद पर एक युवती अड़ गई, जिसके बाद पुलिस ने युवा जोड़े की शादी करा दी। पीड़ित परिजन की माने तो 3 महीने पहले इस युवक से युवती के लिए रिश्ता तय हो गया था। दहेज में बाइक और 50,000 रुपए कैश भी दिए गए थे। शादी का समय नजदीक आने पर अभी शादी न करने को लेकर युवक कई महीनों से भागा फिर रहा था। वहीं युवती और उसके परिजन ने युवक को खदेड़ कर पकड़ा और सड़क पर युवा जोड़े का तमाशा देख पुलिस की दखल के बाद दोनों युवा जोड़े की शादी महिला थाने से सटे मंदिर में करा दी गई। क्या हुआ? क्या हो रहा है? क्या हुआ? मेरा पति शादी करने आए हैं। आज हो गया डिसीजन कोर्ट से? हाँ, गाड़ी दहेज में पड़ा था, गया था, मेरा ससुराल चल गए थे। अभी भाग गया था कहीं? नहीं, कहीं ससुराल है तो कहीं शादी करने पड़ेगा, कहीं शादी करने पड़ेगा। आए ससुराल। कहाँ घर है तुम्हारे? घर पहला मोहली पर। कौन मोहली? नवादा जी। इसका गया में केस वापस उठाने को लेकर एक महिला को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसके बाद महिला गुहार लगाने के लिए एसएसपी, आईजी, डीजीपी, मुख्यमंत्री से लेकर आला अधिकारी के पास न्याय की दरवाजे खटखटा रही है और उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लग रहा है। जी, मेरा नाम रोमा खान है, मेरे हस्बैंड का नाम खालिद खान है। हम लोगों में मेरे गोतियों से मेरा झगड़ा हुआ था, पैसे का लेन देन था और ज़मीन का लेन देन था। कोठी थाना में मैंने केस भी दर्ज कराया था, लेकिन हम लोगों को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। 4 दिसंबर को ये झगड़ा हुआ था। अभी 8, 9, 10 महीने हो गए। मैं एसएसपी सर, डीएसपी सर, आईजी सर, मुख्यमंत्री सर, डीजीपी सर, सबके पास मैं गई गुहार लगाने, मुझे कहीं भी कोई न्याय नहीं मिला। मेरे साथ बदतमीजी की गई, मुझे रोज धमकी दी जाती है, गोली मार देंगे, केस वापस लेने के लिए मुझे रोज धमकी दी जाती है। मेरे दरवाजे पर चढ़ जाते हैं 3 लोग 4 लोग, नावेद खान, कैप्टन खान, मेरे दरवाजे पर चढ़ के गाली गलौज करते हैं कि गोली मार देंगे, आप नहीं तो केस वापस ले लीजिए। नालंदा में भागन बिघा ओपी क्षेत्र के 50 गांव में धान की खेत में बोरे में बंद महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। मायके वाले ससुराली परिवार पर गला दबाकर हत्या कर शव को गायब करने का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना के वजह हुए भाई तीनों मिलके 1 कट्ठा पहले जमीन 2-3 महीना पहले खरीदा था बहन। के भाई लोग नहीं ये खरीदा था अपना अथी से मृतक। हाँ, लड़की जो है ना मृत्यु, जो बहन आपकी हुई है। हाँ, जो अपनी बहन है ना, जो 1 कट्ठा जमीन खरीदा था। कहाँ? यहीं खरीदा है। बहन गोतिया लोग के सबके नजर में आ गया, उसी कारण लड़ा झगड़ा होगा, वह सब मिलके मार दिया।
और फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।